हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर के आए हैं, जिससे आपको अगर निर्देशांक ज्यामिति का कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखें, ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,4 हैं। एक निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्षों के। मान लिया शीर्ष ए है जिसके निर्देशांक हैं 2,3 और शीर्ष बी है जिसके निर्देशांक हैं -1,0 और शीर्ष सी है जिसके निर्देशांक हैं 2,-4। ये दिए गए हैं। हमसे इनका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इनका पहले लिख लेते हैं। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, इस प्रकार से नामांकन कर लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है थोड़ा बड़ा सूत्र है। इसका एक तरीका है, देखते हैं। आपको लिखना है 1, 2 और 3, ये तो x के पदों में हो जाएंगे, और 23, 31, 12। अब इसका हम लिखना बता रहे हैं आपको। जैसे ये 1 है तो इसे आप x1 कर दें, ये x2, फिर ये x3। ठीक है, और 23 यहाँ से 22 शुरू हो जाता है, ये 22 के पद है, यानी 22। 2 है तो 22, फिर 3 है तो 23। ठीक, ये 23 और क्या हो गया 22। ये 1 है तो 22 और 22। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है 1, 2, 3 को हम x में लिखेंगे, x1, x2, x3, और इसे 23 यानी 22, 23, 31, 23, 22 और 12, 22, 22। तो क्या याद रखना आपको 1, 2, 3, 23, 31, 12। सिर्फ इतना याद रखना। इसके आधार से आपका सूत्र जो है वो गलत नहीं होगा। लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब लिखते कैसे हैं वो देख लो, 1/2 पहले लिख लिया। अब एक बड़ा कोष्टक लगाया, इसके बाद हमें लिखना है x1। एक पद इसका लिख लेंगे, उसके नीचे इसका पद बाद में x1। अब क्या लिखना है y2 y3 -y3। ठीक है, फिर प्लस। अब x2 दूसरा पद x2 और कोष्टक में y3 -y1। इसके बाद आएगा हमारा x3 और कोष्टक में आ जाएगा y1 y2, y1 -y2, कोष्टक बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। तो आप कैसे 1, 2, 3, 23, 31, 12 की मदद से अपने सूत्र को कंप्लीट लिख लेंगे, कंफर्म करके, जो कहीं डाउट ना रहे कि हमसे कोई सूत्र कहीं पर गलत हो रहा। वैसे देख के लिख लो और फिर यहाँ पर आराम से सूत्र लिख दो। इनकी जगह पर इनके मान रख देंगे, बस हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 1/2। अब देखो x1 हमारा है 2, तो x1 की जगह पर हम 2 लिख देंगे, और y2 है हमारा 0 माइनस अपनी जगह पर, और y3 कहाँ है देखते हैं। y3 ये रहा, ये -4 है, और माइनस यहाँ पर भी है और वहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया 4। ठीक, प्लस x2। अब x2 की जगह हमें x2 का मान रखना है, और x2 बराबर है -1, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम क्या लगाएंगे -1। ठीक है, और y3 हमारा दिया गया है -4। ये y3 के बाद -y1, तो माइनस, अब y1 देखो क्या है, y1 है 3, तो y1 3 लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद में हमारा आएगा प्लस x3।
x3 कितना है 2, और y1 3, तो यहाँ y1 की जगह y1 का मान माइनस y2, और y2 दिया गया है हमारा 0। ये सभी हमने मान इस प्रकार से लिख लिए। अब इन्हें हल करते हैं। 1/2। अब इधर देखो, ये 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8। इधर ये माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, तो माइनस का हो गया 7, और -1 में गुणा किया तो प्लस का 7 हो गया। ठीक है, इधर 2 का गुणा 3 में किया तो कितना हुआ 6, यानी ये बराबर, देखा हमने तो क्या हुआ हमारा 1/2 में गुणा कर देंगे, 8 7 15 6 21, यानी कुल मिलाकर के 21/2। 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, क्या हुआ 21/2 वर्ग मात्रक। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी है। तो इस आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है, सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं इस प्रकार से, ये ठीक है। इसमें हमारा एक शीर्ष ये हो गया ए, ये रेखा हो गई जिसका मान है x/2, इससे घिरी है, प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर दिया गया है y बराबर 0, ये किए, और इधर दिया गया है x बराबर 0। हाँ, इस प्रकार से इसके निर्देश, इसका मान लिया, मान ये b है, और ये हमारा मूल बिंदु है, इसे o मान लिया। तो हम देखते हैं एक ही निर्देशांक क्या होंगे। ए यानी कि जब y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसकी भुज तो 0 होगी, और कोट हमें दी गई है 3, यानी 0,3। इसके बाद हम b के देखते हैं। b हमारा कहाँ है, x अक्ष पर है। जब b x अक्ष पर है तो यहाँ पर कोट 0 होगी, और x का मान होगा 2। कितनी होगी 2,0। और ये तीसरा बिंदु है O, शीर्ष। तो इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। इस प्रकार से हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, हल डाल लेते हैं। अब ये हमारा बना है x1 और ये है y1, ये x2, ये y2, और ये x3 और ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका लिखने का भी हमने तरीका बताया था आपको, बराबर 1/2। अगर आपको याद हो 1 2 3 23 31 12, तो यानी x1 के साथ हमने क्या लिखा था 23, यानी y2 माइनस y3 प्लस x2, यानी 1 2, इन्हें x वाले पद में लाना है, और इसका मान क्या दिया था 23 31, यानी y3 माइनस y1 और प्लस x3 12, यानी y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार से हमने अपना सूत्र लिख लिया। 1 2 3 23 31 12 याद रख के। तो 1/2। अब x1 का मान हमारा 0 है, और y2 हमें दिया गया है 0 माइनस, और y3 भी 0 है, ये प्लस x2 दिया गया है 2 और y3
0 माइनस y1 दिया गया है 3, ठीक है, प्लस x3 0 दिया गया है और y1 3 है, माइनस y2 ये रहा, ये भी 0 है। इस प्रकार से हमने सभी के मान लिख दिए और बहुत ही आसानी से अब इसे हल करते हुए इसे कंप्लीट किए दे रहे हैं। तो इसका मान तो देखो 0 हो गया, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये माइनस का 3 आया, माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आया, 6 आया, 6 और प्लस फिर हमारा 0 आ गया, ये हमें प्राप्त हुआ, यानी 1/2 में गुणे माइनस का 6 गुणा किया तो क्या आया, माइनस का 3, यानी -3। लेकिन बेटा क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 वर्ग मात्रक। कितना, 3 वर्ग मात्रक। ये हमारा आंसर हुआ। ये बात याद रखना, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अभी तक त्रिभुज दिया जा रहा था आपको, अब चतुर्भुज आ गया है, जिसके शीर्ष क्रमशः -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। हमें इसे देखना है। एक बार देख लेते हैं क्या शीर्ष सही लिखे हुए हैं, शीर्ष में तो कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, गलत है, -4, -2 है। क्या है ये, -4, -2 है, ठीक है। तो एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, रफली ही बना लेते हैं समझने के लिए। हालांकि ये जो बिंदु है ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थ में होगा और ये प्रथम में होगा। अगर हम ग्राफ से बनाएंगे आपको भी समझ ज़्यादा लगेगा और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऐसे ही मान लेते हैं A B C D क्रमशः मान लिया और इसे हमने मान लिया -4, -2 और B को हमने देखा है -3, -5 ये, और C 3, -2 और D जो है वो 2, 3 है, ठीक है। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने को बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं बीच से, इस प्रकार से। अब देखो आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है ABD, तो अभी तक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमने विधि बताई थी, उसकी सहायता से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा त्रिभुज है BCD, ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, यानी BCD इस त्रिभुज का। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और ये ध्यान से भूल जाना कि ये कोई चतुर्भुज है, बस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, जोड़ दें, जोड़ करके क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हम त्रिभुज ABC के निर्देशांक लिखते हैं। पहले हल, त्रिभुज ABC के निर्देशांक, तो क्या बनेंगे जाकर के, 4, -2, ये माइनस का 4 है, बार बार भूल जाते हैं, 2 और -3, -5 और 2, 3 ABD त्रिभुज नंबर 1 हमारा ABD है, तो इसके निर्देशांक बने जाकर के 2, 3, ठीक। बस वही तरीका पुराना वाला, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है।
यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC नहीं है, त्रिभुज ABD है। क्या है? त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। गलती से यहां पर ABC लिख गए थे, जबकि ABC तो त्रिभुज बना ही नहीं है। ABC इसे तो त्रिभुज बनाया ही नहीं हमने, विकर्ण तो BD खींचा है, तो हमारा क्या बनेगा? त्रिभुज ABD। ठीक है, बराबर 1/2। फिर अपना सूत्र लिख लेते हैं, x1 और y2 माइनस y3, फिर x2 और y3 माइनस y1। याद होगा आपको, 1 2 3 23 31 12 प्लस x3 और y2 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र। इसकी मदद से हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं 1/2 और x1 हमारा है -4 और y2 कितना दिया गया? y2 भी -5 है, माइनस बीच में भी हमें माइनस है, और y3 दिया गया है 3। ये प्लस x2 है माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस ही लगा लेते हैं, -3 और y3 दिया गया है 3 माइनस y1 दिया गया है -2, तो ये प्लस हो गया। इस प्रकार से प्लस x3 दिया गया है हमारा 2 और y1 है -2 माइनस, और y2 कितना दिया गया है? -5। अब देखो ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया 5। इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया। तो देखते हैं 1/2। अब क्या मिलता है हमें? -5 -3 जोड़ा तो -8, और -8 का हमने -4 में गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और 8 चौकू 32। यहाँ पर देखते हैं ये 3 2 5 और 5 का हमने गुणा किया जो प्लस के हैं -3 में, तो हमारा क्या है? -15। इधर देखते हैं ये -2 हैं और प्लस के 5 हैं, तो प्लस के 3 बचे। प्लस के 3 का गुणा हमने प्लस के 2 में किया, तो हमारा कितना आया? 6। ये हमें प्राप्त हुआ है। अब घटाते हैं, तो 32 में से 15 गए, कितना बचा? 17। 17 बचा, और 17 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 23। यानी 1/2 में गुणे 23, या 23/2 वर्ग मात्रा। ये हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज इसका ज्ञात कर लिया, त्रिभुज नंबर 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो BCD का ज्ञात करना है। त्रिभुज BCD के निर्देशांक लिख लें। बराबर कौन कौन से निर्देशांक? B के निर्देशांक देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। यह है -3 -5। C के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं 3 -2, यानी 3 -2, और D के निर्देशांक हैं 2 3। ठीक, तो फिर यानी ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये y3 है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, सूत्र लिख लेते हैं 1/2 और फिर वही x1, और ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा? y2 माइनस y3।
इतनी बार इसे कहोगे 1 2 3 23 31 12, अपने आप याद हो जाएगा, फिर परीक्षा में आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। प्लस x2 और यहाँ क्या आया था 31, यानी y3 माइनस y1 प्लस x3 आया है y1 माइनस y2। ठीक है, अब इनके मान लिख दो, यानी x1 देखो, x1 हमारा है माइनस का 3 और y2 ये माइनस का 2 है, ये दिया गया है। इसके बाद y3 दिया गया है प्लस का 3 है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र में माइनस आया है। प्लस x2 हमारा दिया गया है 3 और y3 दिया गया है 3 माइनस y1 है -5, ये माइनस सूत्र में है और माइनस का 5 ये बिंदु में है, तो ये प्लस का हो गया, प्लस x3 बराबर दिया गया है 2 और y1 दिया गया है माइनस का 5, यहाँ पर माइनस, और y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है माइनस का 2, तो ये हो गया प्लस का 2। ये हमने मान लिख दिए, बस अब इन्हें केवल हल करेंगे। तो 1/2 देखो, ये माइनस का 5 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5, और माइनस का 5 का गुणा हमें किसमें करना है, -3 में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 5 15। अब प्लस 5 3 8 का गुणा करना है 3 में, तो 8 3 24। और इधर देखते हैं, ये माइनस के 5 ज़्यादा है, प्लस के 2 कम है, तो माइनस का 3 बचा, और जब -3 का गुणा हम प्लस के 2 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6। इस प्रकार से इसे हल करते हैं, देखते हैं 1/2 और कितना बचा हमारा, 24 में से 6 गए तो 18 बचे, और 18 में 15 जोड़े तो 33 आया। 33 या जगह नीचे नहीं आ रहा, इसलिए हमें इधर लिखना पड़ रहा है 33/2 वर्ग मात्रक। अब जगह कम बची है, बिगाड़ना चाहते नहीं हैं, तो ऐसा करते हैं छोटा छोटा लिख देते हैं। हमें चाहिए क्या था, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज ABCD को हमने 2 त्रिभुजों में बांट दिया था। तो पहले हमने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लिया। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही चीज़ हम लिखते हैं, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ था 23/2, ये लिख दिया है 23/2 प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है हमें 33/2। इन्हें जोड़ा हमने तो कितना आया, 3 3 6 और 3 2 5, 56/2, यानी 28 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज इस प्रकार से हमें त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के होंगे, इसलिए आप इन्हें देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना आए।